जहाँ तक मुझे पता है वह एक लड़की है। As far as I know, she is a girl. बहुत जहाँ तक मुझे पता है हम लोग गाना गा रहे हैं। As far as I know, we are singing a song. बहुत सुंदर बेटा। जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग स्कूल जा रहे हो। As far as I know, you are going to school. जहाँ तक मुझे पता है वह एक डॉक्टर है। As far as I know, he is a doctor. बहुत सुंदर। डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। जैसे कोई पूछ देता है कि वो कैसा है तो हम लोग बोल देते हैं कि जहां तक मुझे पता है वह अच्छा लड़का है। बात समझ रहे हैं? जहां तक मुझे पता है वह एक शिक्षक है। बात समझ रहे हैं ना जी? जहां तक मुझे पता है वह एक डॉक्टर है। जहां तक मुझे पता है वो पटना जा रहा है। जहां तक मुझे पता है वो आवर कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। इस टाइप से बात समझ में आया? तो ये ऐसे चीजों को जो है इजी पूर्वक हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, बशर्ते एक स्ट्रक्चर को जो है फॉलो करना पड़ेगा हम लोग को। और चलिए इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये जो है जो अपना बुक है, ठीक है, जो बुक है अपना, इसमें स्ट्रक्चर नंबर जो है 28 है। बात समझ गए? तो कम से कम जो है इतना चीज है। चलिए इसका एथी बनता है, यहां तक दिख रहा है ना? एज फॉर एज भाई देखो 4 नहीं है, F4 नहीं है, FAR है, ठीक है। एज फॉर एज, ठीक है, एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई नो। यहां तक तो आई थिंक सब लोग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं एज फॉर एज आई नो। बात समझ गए? जहां तक मुझे पता है, इसका मतलब ये हो गया। और आप जो बोलना चाहते हैं उस चीज को बोल लीजिए। मतलब कि यहाँ पे आप सेंटेंस, जो भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि इस वाले स्ट्रक्चर में जो है आपका पहले वाले चीजें भी जो है रिपीट होंगी। बात समझे? पहले जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं उस सब स्ट्रक्चर का भी जो है प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं इजी पूर्वक। समझ में आया क्या? आगे समझ में? इसके पहले हम लोग जितने भी इसमें पढ़े हैं वो सारे चीजें जो है इसमें रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। कहने का मतलब इंग्लिश पढ़ना कठिन है, क्या बताए थे? इंग्लिश पढ़ना कठिन है। इट्स हार्ड टू रीड इंग्लिश, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जहां तक मुझे पता है इंग्लिश पढ़ना कठिन है तो क्या होगा? एज फार एज, फॉर नहीं, एज फार एज, फार बोलना उसको, फार एज फार एज आई नो इट्स हार्ड टू रीड इंग्लिश। बात समझ गए? जहां तक मुझे पता है वहां शिक्षा ही शिक्षा है। तो एज फार एज आई नो क्या होगा? देयर इज नथिंग ओनली एजुकेशन। समझ रहे हैं? जितने भी अब तक स्ट्रक्चर पढ़े हैं सब चीजों का प्रयोग हम इजी पूर्वक कर सकते हैं। बात समझ में आया क्या? बोलो ना जी। इतनी बातें। अगर मान लीजिए मुझे बोलना होगा कि जहां तक मुझे पता है आवर कोचिंग सेंटर में केवल इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ाई होती है, ठीक है। ऐसे अगर, हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं? एज फार एज आई नो देयर इज नथिंग ओनली टीच इंग्लिश इन आवर कोचिंग सेंटर। समझ में आ गया? एज फार एज आई नो देयर इज नथिंग ओनली टीच इंग्लिश इन आवर कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग छोटे से बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को इसमें थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या जोड़े। तो पहले हम शुरुआत करेंगे आपके छोटे से, आसान से। आप ही बताइए कि मैं एक लड़का हूं, इसका क्या होगा? आई एम ए बॉय। सही बात है ना? आई एम ए बॉय। वह एक डॉक्टर है, क्या होगा? वह एक डॉक्टर है। तो ही इज ए डॉक्टर या सी इज ए डॉक्टर, दोनों सही है। बात समझ रहे हैं ना? इस टाइप से हम प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया?
बोलो ना। इस टाइप से इजी पूर्वक हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जहां तक मुझे पता है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है वह एक डॉक्टर है। समझ गए? जहां तक मुझे पता है वह एक डॉक्टर है। तो हमको बस इसी का जवाब देना है, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। बात समझे? बाकी ये वाला तो सेम टू सेम बोल लेना है। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब क्या है, इसको आप सेम टू सेम बोल सकते हैं। एज फार एज आई नो, हो गया। अब सेंटेंस बोलना है, क्या बोलिएगा? ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। बताओ, बातें समझ में आ गया क्या? आ गया ना? इस टाइप से इजी पूर्वक हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं ना, जो आप बोलना चाहें। जैसे जहां तक मुझे पता है वह एक विद्यार्थी है, क्या होगा? एज फार एज, हाँ, आई नो ही इज अ स्टूडेंट। बात समझ गए? इस टाइप से। चलिए एक हम स्ट्रक्चर दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। इजी पूर्वक आप लोग बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। पहले मैं देख लूं कि कहां तक जो है क्लियर विजुअल आ रहा है। अच्छा, अभी है, बहुत ज्यादा है ना? अभी यहाँ भी लिख सकते हैं। चलो कहीं जाने खाने पीने से रिलेटेड लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूअस वाला ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वाला में क्या होता है कि एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है एम इज आर, एम इज आर प्रॉपर दिख रहा है ना जी? एम इज आर। उसके बाद होता है V1 प्लस आई एन जी, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। हो गया इतनी बातें क्लियर? ठीक है। देखो सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लास्ट में जानते हैं हिंदी में क्या आता है? हिंदी में आता है, जहां पे भी आई एन जी दिख जाता है ना, उसके हिंदी में राहा रही लगा रहता है। राहा रही रहे, अब प्लस में है हूँ हूँ, ठीक है। राहा रही रहे, प्लस में क्या चीज है? हूँ हूँ। समझ रहे हैं? तो अब क्या होगा, जैसे किसी को बोलना है, जैसे हम बोलना चाहते हैं। अच्छा, एम का प्रयोग कहाँ होगा, ये सब पता है ना? एम का प्रयोग आई के साथ, ठीक है। देख लेते हैं, अगर ऊपर दिख रहा होगा तो ठीक है, लो इधर लिख देते हैं, दिख रहा है ना? एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो आई के साथ। इज का प्रयोग किसके साथ? तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। हम दे लिख रहे थे, नाम के साथ कोई भी, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम हो तब। आर का प्रयोग कहाँ कर रहे थे? तो देखो आर का प्रयोग जो है, पहले का बात करते हैं कि वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कम से कम टू नेम के साथ। बात समझ में आ गया? इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर मैं बोलूं जहां तक मुझे पता है वह दिघवा दुबौली जा रहा है। बात समझ में आया क्या? तो इसका मतलब क्या, और जहां तक का छोड़ दीजिए, पहले बनाएंगे क्या? वह दिघवा दुबौली जा रहा है, वह का क्या होगा? ही के साथ क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। फिर जाना का ना, जाना का गो होता है, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे? आई एन जी। तो क्या हो जाएगा? गोइंग, ही इज गोइंग। फिर क्या होगा? टू, कहा? दिघवा दिबौली, दिघवा दुबौली, ठीक है। पूरा नहीं लिखे हैं स्पेस कम होने की वजह से। समझ गए? वह खाना खा रहा है, क्या होगा? ही इज ईटिंग फूड। बात समझे? ही इज ईटिंग फूड। बात समझे? वह गाना गा रहा है, सिंगिंग ए सॉन्ग। बात समझ रहे हैं?
वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। समझ रहे हैं ना। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। समझ गए। वे लोग पत्र लिख रहे हैं। हाँ आर। बहुत सुंदर। दे आर राइटिंग अ लेटर। तो इतना बोलने के बाद आप यह चीज नहीं जोड़ सकते। जहां तक मुझे पता है कि वे लोग पत्र लिख रहे हैं, हो जाएगा ना। तो अगर मुझे बोलना है जहां तक मुझे पता है, चाहे मैं जानता हूं, ठीक है। जहां तक मुझे पता है वे लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। बट समझ गए क्या? बोलो ना जी। जहां तक मुझे पता है वो झूठ बोल रहे हैं, तो इसका क्या होगा? बोलिए ना। फोर बोल रहे हैं आप लोग। एज फार। देखो इसको फोर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फार बोलते हैं, ठीक है। एज फार एज आई नो। क्या होगा? वे लोग का दे होता है ना। दे आर। झूठ बोलने का तो टेलिंग ए लाई होता है ना। बात समझ गए? आ गया समझ में? एज फार एज आई नो दे आर टेलिंग अ लाई। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे ही आप एक हिंदी बोलिए। हम लिख रहे हैं। बोलिए जहां। पहले तो यहां तक हम बोल लेते हैं। जहां तक मुझे पता है। जहां तक मुझे पता है। नेक्स्ट बोलिए आप लोग जल्दी। तो बात तो है हो। अच्छा नहीं लिखे हैं। वे लोग वाला तो ले लिए हैं। वह स्कूल जा रही है, लिख लेते हैं। वह स्कूल जा रही है। हो गया। अब क्या बनेगा? बोलिए। शी इज गोइंग टू स्कूल। बहुत सुंदर। देख रहे हैं? इजी पूर्वक हम लोग बोल सकते हैं। समझ गए ना। बहुत आसान होता है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, छोटे से ही प्रयोग करके जो है हम लोग बड़े बड़े जो है इजी पूर्वक बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारे चीजें इसमें जोड़ सकते हैं। बाकी जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े इसके पहले, ठीक है। जहां तक मुझे पता है उसे जाने दो। हाँ, चाहे जो भी चीज है। जहां तक मुझे पता है। क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो? वुड वाला। तो इस टाइप से बहुत सारे स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बस लास्ट में एगो ई कीजिए और लास्ट में सेंटेंस की जगह ऊ जोड़ के बोल दीजिए। तो इस टाइप से भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब जो है अब माने कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम कोई जो है आके बोले, ठीक है। तो जिनको भी आना है जल्दी से आ जाइए, ठीक है। आना है काजल? आ जाओ। अभी तक ही नहीं बोली है। चलो थोड़ा और। जहां तक मुझे पता है वह एक लड़की है। As far as I know, she is a girl. बहुत सुंदर। जहां तक मुझे पता है वह स्कूल जा रही है। As far as I know, she is going to school. वेरी गुड। बहुत सुंदर। जहां तक आ जाओ, थोड़ा और इधर आ जाओ। जहां तक मुझे पता है वह एक चोर है। As far as I know, she is ए thief। a thief. जहां तक मुझे पता है वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। As far as I know, they are playing cricket. बहुत सुंदर। जाओ। वेरी गुड।
समझ गए ना? इस टाइप से इजी पूर्वक। और कोई आना चाहे जल्दी आ जाओ। जहां तक मुझे पता है वह एक डॉक्टर है। As far as I know, वह एक डॉक्टर है। he is a doctor. और सुंदर। जहां तक मुझे पता है वह खाना खा रही है। As far as I know, वह खाना खा रही she है। is eating food. हाँ। जहां तक मुझे पता है वह एक कॉलम खरीद रहा है। As far as I know, he is buying the pen. एक कॉलम बोले हैं। Buying a pen. बहुत सुंदर। जहां तक मुझे पता है वह जहां तक मुझे पता है हम लोग गाना गा रहे हैं। As far as I know, we are singing a song. बहुत सुंदर, वेरी गुड। चाहिए। चलिए और कोई आ जाइए, जल्दी आ जाइए, कोई अथी ना है। आई थिंक इसके बाद मैं ना बोला हूँ। और आ जाइए पास में, और थोड़ा पास में आ जाइए। जहां तक मुझे पता है वह अंग्रेजी बोल रही है। As far as I know, he is speaking English. वह अंग्रेजी बोल रही है, लड़की है। She is speak English. स्पीकिंग इंग्लिश। Speaking English. जहां तक मुझे पता है तुम लोग स्कूल जा रहे हो। As far as I know, you are going to school. बहुत सुंदर। जहां तक मुझे पता है वे लोग जहां तक मुझे पता है वे लोग गाली दे रहे हैं। As far as I know, they are abusing. बहुत सुंदर। जहां तक मुझे पता है वह एक पत्र लिख रहा है। As far as I know, writing a letter. बहुत सुंदर, वेरी गुड। चाहिए। हमको लगा कि ये स्ट्रक्चर आप लोग के लिए हार्ड होगा, लेकिन ठीक है, हो जाएगा ना इससे रिलेटेड। अब इजी पूर्वक जो है इतनी चीजें। और सुनिए, जितने भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन, ठीक है? तब जाके मजा आएगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है? चलिए तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। आना है? अच्छा, आ जाइए। और पास आइए। जहां तक मुझे पता है वह एक डॉक्टर है। As far as I know, he is a doctor. बहुत सुंदर। जहां तक मुझे पता है तुम एक विद्यार्थी हो। As far as I know, you are ए स्टूडेंट। a student. बहुत सुंदर। जहां तक मुझे पता है तुम लोग बाजार जा रहे हो। As far as I know, एज far as I know, तुम लोग बाजार जा रहे हो। you are going to market. बहुत सुंदर। जहां तक मुझे पता है वे लोग झूठ बोल रहे हैं। As far as I know, वे लोग झूठ बोल रहे हैं। They are telling a lie. हाँ, बहुत सुंदर। चाहिए, इसमें ING लगाना था। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर।